जोहार हजारीबाग कल पद्मा में उत्पाद सिपाही की रेस हुई थी जिसमें 2000 बच्चे दौड़ रहे थे। उसी में एक बच्चा जो है वो बेहोश हो गया था। अधिकारियों से जब हम लोगों ने बात की तो वहाँ पे बताया गया कि जैसे ही वो बेहोश हुआ था वहाँ से एम्बुलेंस में बैठा के उनको सदर अस्पताल भेज दिया गया था। उसके बाद पता चलता है कि उस लड़के का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके परिजन ये कहते हैं कि उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। वो ढूंढते रहे कि उनका बेटा कहाँ है। क्या हुआ, आपको कब पता चला कि हमारा पता चला कल 3 बजे। कल 3 बजे दिन में? 3 बजे दिन में क्या बोला, कौन 3 बजे उनको साथ एक और लड़का था। हाँ। दौड़ रहा था वो। उनको जब वहाँ से जब छुट्टी मिला, हाँ। 3 किलोमीटर वहाँ से पैदल आना पड़ता है। उसके बाद वो अपना बैंक आया, बैंक से बैग निकाला, मोबाइल। उसके बाद मेरा फ़ोन किया हमको। अच्छा। अब फ़ोन किया, हमने सदर हॉस्पिटल आए। हाँ। सदर हॉस्पिटल आने के बाद सभी जितना रजिस्टर है, जितना डायरी मेंटेनेंस करता है, सभी ऑफिसों में हमने गए और बोले क्या यहाँ महेश कुमार महतो या तो सदर से दौड़ने वाला लड़का आया है, पद्मा से आया है? बोला नहीं, एक आया था। हम जिस समय आए बोला कि मेरे पास एक पेशेंट है। अच्छा। वो था उराव बेदिया, वो था अथी चानो का रहने वाला था। हमने देखे, वो बोले आपका पेशेंट है? हम बोले नहीं, मेरा पेशेंट नहीं है। और बोला यार यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है। अब हमको बोला आप कितना परेशानी है, कहाँ से आए हैं? हम बलसगरा से आए हैं, हमारा बेटा ऐसे हुआ। हमको पता चला कि नहीं सो दौड़ते समय में गिर गया और बेहोश हो गया था। ये पेपर वाला लिखा, हम लोग मान रहे हैं कि लावारी से या इनको ये नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमको बताइए, क्या प्रशासन का ये जवाबदेही नहीं था कि जब से वहाँ से अगर उस प्रकार से जो है कि प्रत्याशी गिर गए, ज़्यादा तबीयत खराब था, सीरियस थे, तो उनको घर को जानकारी दे दिया जाए या उनके सहपाठी को जानकारी दे दिया जाए। और समय पर उनको जानकारी दे दिया होता तो उनके पिता, उनके गार्जियन जो है कि बड़े बड़े झारखंड में हॉस्पिटल हैं, मेडिका है, सैमफोर्ड है, वहाँ जाकर के उनको बचा लिए थे। लेकिन हाँ, लापरवाही किए हैं और ये लापरवाही के कारण जो है इनका प्राण गया है। स्पष्ट। क्या अभी क्या हुआ, इसके बाद मिले आप लोग डीसी से या एसडीओ से, तो क्या हुआ? डीसी मैम यहाँ नहीं है, वो रांची में इलेक्शन कमीशन की किसी ट्रेनिंग में है। टेलीफोनिक वार्ता हुई उनसे और हम लोगों ने एसडीओ साहब को एक लेटर लिखा अपने डिमांड के साथ। एसडीओ साहब ने उस लेटर को डीसी को लिखा है और हम लोगों ने ये मांग की है कि जो मुख्यमंत्री आकस्मिक निधि है उसके माध्यम से परिवार वालों को कम से कम 30 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उसके परिजन को या उसके किसी भी आश्रित को एक नौकरी दी जाए। तो नौकरी को लेकर ये बात कही गई कि अगर कोई यहाँ पर निजी क्षेत्र की कंपनियाँ होंगी तो उसमें लगा दिया जाएगा। और जहाँ तक निधि की बात है, जो हम लोग मुआवजा की बात कर रहे हैं, तो डीसी मैम जैसे ही आएंगे अपने लेटर पे साइन करेंगे, फिर वो लेटर जो है सो जाएगा आपका मुख्यमंत्री कार्यालय और उसके बाद उस पर क्या कुछ होता है। कल तक का आश्वासन दिया गया है, चूँकि सीएम साहब हजारीबाग आने वाले हैं, तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिर से एक बार बात करेंगे डीसी मैम से क्या कुछ हुआ। परिजनों को मुआवजा दिलाने की हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में महेश नाम का लड़का दौड़ रहा था, उसकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पे उसके गांव के लोग, बलसगरा का रहने वाला था, तो गांव के लोग यहाँ पे आए और एसडीओ से और डीसी से ये आवेदन कर रहे हैं कि मुआवजा उसे दिया जाए, क्योंकि ये दौड़ आकस्मिक हुई और इनका कहना है, परिजन का कहना है कि जो इसमें लापरवाही बरती गई है, अगर उसको सही से अस्पताल में पहुंचाया जाता या फिर सही तरह से उसको अगर देखा जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ये इनके परिवार वालों का कहना है।